कि भी ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो ये टॉपिक नहीं है, स्पीड के ऊपर नहीं है, ये है आपने अच्छा बनाया, आपने शांति से सोचा, तो आपके 5 मार्क्स पक्के फिक्स आएंगे। ठीक, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, ये दो कंक्लूजन थे। फिर हम लोगों ने बनाया सम ए आर बी, सम ए आर नॉट अ बी, सम बी आर नॉट ए, 3 कंक्लूजन बनाए। तो पहला दिन में पूरा टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 में ऐसे ही कंटेंट हम लोगों ने सॉल्व किए थे। फर्स्ट दिन हम लोगों ने देखा कि सिलोलिज्म बनाते समय फादर ऑफ सिलोलिज्म के नाम से जाने गया। किनको कहा गया था फादर ऑफ सिलोलिज्म? एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ सिलोलिज्म। ठीक, ओके। सेकंड था, अब एरिस्टोटल के जो थ्योरम थे उनका बहुत सिंपल सा मानना था। उन्होंने अपने थ्योरम को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। वन इज द यूनिवर्सल थ्योरम एंड अनदर इज अ पर्टिकुलर थ्योरम। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, यूनिवर्सल का मतलब है ऑल एंड नो में चलेगा, ठीक है, और पर्टिकुलर का मतलब होता है सम एंड सब नॉट में चलेगा। उनकी फिलोसॉफी थी कि अगर हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। फिर हम लोगों ने देखा यूलर्स नाम का पर्सन आया जो कि मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इसी के ऊपर डायग्राम बनाना स्टार्ट किया। पहली थ्योरम थी ऑल ए आर बी, अगर मैं पॉसिबिलिटी ओरिएंटेड डायग्राम बनाऊं तो पहला ए इनसाइड और बी आउटसाइड होगा, और दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, ओवरलैपिंग हो सकता है। व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर ऑल ए आर बी? सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, ये दो कंक्लूजन थे। फिर हम लोगों ने बनाया सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी में नंबर ऑफ डायग्राम 3 डायग्राम। डायग्राम समझेगा, पहले वाला क्या था, ए और बी हाफ हाफ था, फिर ए इनसाइड था, बी आउटसाइड था, बी इनसाइड था, ए आउटसाइड था, ऐसे डायग्राम बने। व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर सम ए आर बी, सम बी आर ए, रिवर्स कंक्लूजन था, ये एकमात्र आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट था सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट बी में दोनों के दोनों हाफ हाफ थे, फिर ए बड़ा था बी छोटा था, और दोनों के दोनों क्या थे, अलग अलग थे, दोनों को कोई कंक्लूजन नहीं आता, ये बताया गया। फिर ये बनाने के बाद में नो इज अ बी, दोनों अलग अलग आ रहे थे, एक ही डायग्राम बनी। पहला कंक्लूजन नो बी इज अ ए, सम ए आर नॉट अ बी, सम बी आर नॉट ए, 3 कंक्लूजन बनाए। तो पहला दिन में पूरा टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 में ऐसे ही कंटेंट हम लोगों ने सॉल्व किए थे। टाइप नंबर फिर नेक्स्ट पे आ गए, आइदर की कंडीशन। आइदर बनाते समय दो कंक्लूजन होना चाहिए, दोनों में सेम वर्ड या सेम अल्फाबेट होना चाहिए, दोनों के दोनों कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, रॉन्ग आना चाहिए, एक पॉजिटिव से आना चाहिए और एक निगेटिव से आना चाहिए। फिर आइदर बनाने के लिए 3 कंडीशन। सम किसके साथ आइदर बना सकता है, नो के साथ। और सम किसके साथ बनाएगा, सब नॉट के साथ। सब नॉट किसके साथ बनाएगा, ऑल के साथ। ये 3 कंडीशन। चलो सर 3 कंडीशन आ गई। फिर हम लोगों ने पॉसिबिलिटी वाला केसेस देखे। पॉसिबिलिटी वाला केस कब लग सकता है, कब नहीं लगेगा, इसके बारे में समझा। कब नहीं लगेगा, जब डायरेक्ट रिलेशन है तो नहीं लगेगा, ठीक है, और दोनों में नो है तो भी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकती है। 2 जगह पर पॉसिबिलिटी कभी नहीं लगाती, बाकी जगह पर डायग्राम बनती है दिखती है तो पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी वाला सवाल किया। पॉसिबिलिटी बनाने के बाद में फिर हम लोग आ गए ओनली एंड ओनली फ्यू के ऊपर। ओनली में मैंने ऐसे बना के दिया था ओनली ए आर बी, तो ये डायग्राम बनी थी, खाली एक ही डायग्राम बनती है और इसके कंक्लूजन बताए गए थे। फिर वहां पर था ओनली फ्यू ए आर बी, तो ये 2 डायग्राम बनती है, उनके कंक्लूजन है। देखिए यार, लास्ट के 2-3 लेक्चर बाकी है मेरे, वैसे टॉपिक हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ 5 आउट ऑफ 5 बच्चे लाने चाहिए। इस वजह से हम लोग एडिशनली सेशन यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। तो इनमें ऐसे ही पहले से ज्वाइन करना कि जिन लोगों को पहले ही पता है, और नियर अबाउट मोबाइल ऐप में 5 के 5 लेक्चर अपलोड किए गए होंगे। आप प्लीज देख लेना, मोबाइल ऐप में मैसेज आता होगा ना कि लेक्चर अपलोड हो गए, वो टेक्स्ट मैसेज भी देखना वहां से। और किसी ने नहीं अटेंड किया तो वहां से जरूर चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, चलो तो अभी इस पे कुछ एग्जाम्पल बनाए थे, वो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एग्जाम्पल शायद हम लोगों ने 4 तक बनाया था लास्ट सेशन में। अब इस ये नोट्स को पहले कंटिन्यू करता हूँ, इसके बाद भी नोट्स है, इसके बाद में बहुत सारे कंटेंट है, आप जितना जाओ उतना कंटेंट मिलता रहेगा। आज कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, रिवर्स कंक्लूजन बाकी है, एडवांस लेवल और एक बाकी है गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला ये डायग्राम के साथ में बस देखिए, हाँ क्या था, नो मूवी इज अ इवेंट। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी मूवी इवेंट नहीं बनना चाहती, तो यहाँ पर इवेंट बना दिया, और दोनों में नो है तो ऐसे क्रॉस लगा दिया। फिर कहता है ओनली फ्यू इवेंट इज अ प्ले, कि ओनली फ्यू इवेंट प्ले है, तो प्ले यहां पर बताया, ठीक है, ओनली फ्यू, ये ऐसे आया, ओनली फ्यू इवेंट इज अ प्ले। आगे कर रहा है सम स्पोर्ट इज अ प्ले एंड मूवी, कुछ स्पोर्ट्स प्ले भी है और क्या है, मूवी भी है। मतलब अब गड़बड़ क्या होगी कि जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है वो मूवी के साथ भी अटैच होगा और प्ले के साथ भी अटैच होगा, होगा कि नहीं?
अब मान लो मैं डायग्राम बनाने बैठूं तो मुझे बहुत बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। वैसे ये यूलर्स का थ्योरम था, उसको सर्कल ही डायग्राम चाहिए। हमें सर्कल रेक्टेंगल से कोई मतलब नहीं बनता। हमारा मेन काम है दोनों को दोनों कनेक्टेड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मूवी का पार्ट उठाएंगे और प्ले के साथ अटैच कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा, हमारा स्पोर्ट्स बन जाएगा। ये स्टेप समझ में आ रही है? क्योंकि उन्होंने ये दिया था कि कुछ स्पोर्ट्स क्या है, प्ले भी है और मूवी भी है, तो आपको उसको दिखाना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो एग्जामिनर भी नहीं देखेगा आपका कि सर्कल बनाया नहीं बनाया, उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर तो खुद ही चेक नहीं करता पेपर, पेपर कौन चेक कर रहा है, मशीन चेक कर रही, कंप्यूटर। उसको ट्रू वाला आंसर देना है आपको। तो हमारी डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो हम लोग कहेंगे ये वाला शेडेड पार्ट है सर, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब ये आ गया, अब डायग्राम बनने के बाद कंक्लूजन उठाते हैं। पहला वाला कंक्लूजन, सम इवेंट इज अ स्पोर्ट। क्या कुछ इवेंट स्पोर्ट्स है क्या? नहीं यार, स्पोर्ट्स और इवेंट में तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, तो दैट मींस ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाला था, नो इवेंट इज अ स्पोर्ट। ये कह रहा है कोई भी इवेंट स्पोर्ट नहीं है। तो एक बात बताओ, इवेंट एंड स्पोर्ट्स में डायरेक्टली नो है क्या? नहीं, अगर नो होता तो नो कहते हैं, इसमें तो नो भी नहीं है, इस वजह से ये भी क्या आएगा, ये भी रॉन्ग आएगा, क्योंकि नो तो दिया ही नहीं है। फिर बताया, सम मूवीज इज अ प्ले। कुछ मूवी क्या है, प्ले है। कुछ मूवी प्ले है क्या? कुछ मूवी प्ले है क्या? नहीं, कुछ मूवीज क्या है, स्पोर्ट्स है, प्ले नहीं है। इसके चलते ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब सभी के सभी रॉन्ग हो गए, लेकिन ये देखना जरूरी है, कहीं ना कहीं तो सेम वर्ड आया था कि नहीं? कहां पर सेम वर्ड आया था, इवेंट। ये देखो, इवेंट स्पोर्ट्स, इवेंट स्पोर्ट्स, इसमें सम है और इसमें नो है, तो ये दोनों क्या आएंगे, आइदर में। तो आइदर 1 and 2, यानी बी इज द ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा ज्यादा लेक्चर लेना जरूरी है। आप ऐसे चलिए कि आपको क्लास में इतनी प्रैक्टिस करवा दी कि आप इसके बाद में गलती नहीं करनी चाहिए। ओनली फ्यू एटीट्यूड आर एक्शन, ओनली फ्यू चला, तो यहां पर आएंगे एटीट्यूड पूरा लिखना पड़ेगा, ओनली फ्यू एटीट्यूड। और ये कह रहा है ये एक्शन है, तो एक्शन को यहां पर लिखा। लेकिन बात है कि यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ओनली फ्यू, बिकॉज ये ओनली फ्यू वाली केस है। उसके बाद में पता चला ऑल एक्शन आर सक्सेस, सभी के सभी एक्शन सक्सेस हैं, तो ये आ गया सक्सेस, इसको पूरा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर दे दिया ओनली फ्यू सक्सेस आर लाइफ, ओनली फ्यू सक्सेस आर लाइफ, तो यहां पर सक्सेस था, इनमें आ गए ये लाइफ है। और हम लोग जानते हैं यहां पर भी ओनली फ्यू है, ठीक है, ओनली फ्यू है सक्सेस के साथ में, ठीक है। ये वाली डायग्राम बन रही है, ठीक है। अब ये डायग्राम जैसे ही, तो पहला वाला कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल लाइफ इज एटीट्यूड। क्या सभी लाइफ एटीट्यूड है क्या? नहीं है, वो तो डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो ये तो नहीं, ऑल लाइफ एटीट्यूड नहीं, ठीक है। सेकंड वाला कंक्लूजन उठाएंगे, सम सक्सेस आर एटीट्यूड। क्या कुछ सक्सेस एटीट्यूड, देखो यार सक्सेस तो पूरा बड़ा है ना, क्या कुछ सक्सेस एटीट्यूड है? यस, हाँ, ये तो सम तो आएगा, ठीक है, बिकॉज अटैच तो है, यानी ये वाला सेकंड करेक्ट है। फिर कह रहे हैं नो एटीट्यूड इज अ लाइफ, कोई भी एटीट्यूड लाइफ नहीं है। वैसे लाइफ और एटीट्यूड में नो लगा है क्या? नहीं, इस हिसाब से ये भी रॉन्ग आएगा। देखो सेकंड इज द करेक्ट है, लेकिन सेकंड तो करेक्ट है, आइदर लगता क्या कहीं पर? नहीं लगता, क्योंकि आइदर नो और ऑल में नहीं आता। तो सेकंड इज द राइट आंसर, बी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। ऐसे एटीट्यूड है, वही डायग्राम बनी होगी। ये एक्शन दिया है, एक्शन देने के बाद में ऑल एक्शन क्या है, सक्सेस है, और फिर फ्यू सक्सेस क्या है, लाइफ है। ये ऐसे बनाया होगा, तो यहाँ पर ओनली फ्यू है। हाँ, चेक कर लो, आप खुद का आंसर चेक करना, कि ऐसे तो नहीं है कि आप दूसरे का आंसर बता रहे हो, ठीक है। ये पता भी चल जाएगा मुझे कि कितना कितना पानी में है, अभी पता चलेगा, क्योंकि आज बेसिक पढ़ाने के बाद में क्लास टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। तो पता भी चलेगा कितने लोगों को क्या समझ में आए, यहां तक आ गए। पहला वाला क्या था, ऑल लाइफ आर एटीट्यूड इज पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी लाइफ एटीट्यूड में जा सकते हैं? एटीट्यूड में जा सकते हैं, पहले देखना, एटीट्यूड और एक्शन में बड़ा कौन है? एटीट्यूड बड़ा है, क्योंकि उसके पास क्या है, ओनली फ्यू, यानी पूरा एक्शन इसमें जा सकता है, बट एटीट्यूड इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। सभी के सभी एक्शन किसके अंदर आते हैं, सक्सेस के अंदर आता है, सक्सेस के अंदर आता है। और सक्सेस किससे बड़ा है, लाइफ से, बिकॉज ओनली फ्यू था। फिर ये वाला कह रहा है क्या ऑल लाइफ आर एटीट्यूड इज पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी वर्ड है, पॉसिबिलिटी वर्ड है तो जा सकता है, पॉसिबिलिटी वर्ड के हिसाब से तो सही है, ये वाला जा सकता है। नेक्स्ट, सम एक्शन इज अ लाइफ। क्या कुछ एक्शन लाइफ है? नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है,
तो ये वाला रॉन्ग होगा। फिर कह रहा है ऑल सक्सेस इज अ लाइफ पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी सक्सेस लाइफ में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सक्सेस ओनली फ्यू में है। ओनली फ्यू है तो सक्सेस बहुत बड़ा है, लाइफ उसके अंदर आ सकता है, सक्सेस उसके अंदर जा नहीं पाएगा। तो इसके हिसाब से ये वाला रॉन्ग। ये आईएमपी करना, बिकॉज इसमें ओनली फ्यू के दो ऐसी कंडीशन है जिसमें गलती होती है। ठीक है, तो इसको आईएमपी करते हैं और इसका रीजन पता होना चाहिए यार कि क्यों बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। आईएमपी करना बिकॉज इसमें ऐसी दो लाइन दे दी कि जिसमें ज्यादातर गलती हो जाती है। पहला स्टेटमेंट क्या है पहले देख लो। ओनली पेप्सी आर स्प्राइट। ओनली पेप्सी आर स्प्राइट, खाली पेप्सी क्या है? स्प्राइट है। बड़ा कौन है? पेप्सी बड़ा है। हाँ, ओनली वाला वर्ड है तो ये पेप्सी होगा और ये स्प्राइट होगा। और जब लग आपने यहां पर लिखा तो ये ही पता होना चाहिए कि दोनों में क्या है? ओनली है, यानी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ये देखते समय तो ऑल वाला डायग्राम है, ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। यहां तक आ गया, ये समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या थी? नेक्स्ट लाइन थी नो पेप्सी इज अ फंटा। कोई भी पेप्सी क्या नहीं है? फंटा नहीं है। तो चलो फंटा को यहां पर साइड में बना दिया। फिर कह रहा है ऑल लिम्का आर फंटा। सभी के सभी लिम्का फंटा है। इसको ऐसे शेडेड करो क्योंकि ऑल वाला कंडीशन है। ऐसी डायग्राम आई सभी की। ठीक है, डायग्राम आ गई। पहला कंक्लूजन है, आराम से चेक करता है। ये कहते हैं सम लिम्का आर पेप्सी। कुछ लिम्का पेप्सी है। वैसे कोई रिलेशन ही नहीं, दोनों में रिलेशन है या नहीं है? नहीं, रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? नो वाला रिलेशन है। ठीक है, तो दैट केस ये वाला यहां पर रॉन्ग होगा। फिर कह रहा है नो स्प्राइट इज अ लिम्का। कोई भी स्प्राइट लिम्का नहीं है। क्या है? सही, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज बाहर नो है तो अंदर तो नो लगता ही है। उस केस में सेकंड करेक्ट हो गया। सेकंड करेक्ट होने के बाद में फिर कहता है सम फंटा इज अ स्प्राइट इज पॉसिबिलिटी। क्या कुछ फंटा स्प्राइट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बाहर नो है, अंदर नहीं जा सकते। तो देखो उस केस में ये भी रॉन्ग होगा। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सेकंड इज द राइट। और आइदर नहीं लगेगा बिकॉज पॉसिबिलिटी में आइदर नहीं लगता, ये ध्यान में रखिए। सेकंड वाले स्टूडेंट करेक्ट है। चलो नोट डाउन कीजिए। अब पहली लाइन क्या थी पहले देख लो। फर्स्ट लाइन क्या थी? ओनली फ्यू रोज आर लिली। ओनली फ्यू रोज आर लिली, आप जानते हैं रोज बड़ा होगा। ओनली फ्यू है तो यहां पर लिली लगा दिया। और ये ओनली फ्यू यहां पर लिखना पड़ेगा, यानी रोज लिली से बड़े हैं या बड़ा है। ठीक है, यहां तक आ गया। फिर कहता है ऑल लिली आर जास्मिन। सभी के सभी लिली जास्मिन है। जास्मिन लगाया। ठीक है, जास्मिन आ गया। फिर कहता है नो जास्मिन इज अ मैरीगोल्ड। कोई भी जास्मिन क्या नहीं है? मैरीगोल्ड नहीं है। एमजी कर देता हूं इसको। ठीक है, मैरीगोल्ड नहीं है, ऐसे समझ लो। चलो, तो ये डायग्राम आ गई। अब यहां पर पहला था नो जास्मिन इज अ रोज। क्या कोई भी जास्मिन रोज नहीं है? गलत है। एक्चुअली जास्मिन एंड रोज में क्या लगा सकते थे? सब लगा सकते हैं। तो ये केस में ये वाला गलत होगा। फिर कहता है ऑल लिली इज अ रोज इज पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी लिली? दोबारा देखिए, आराम से समझे। ये लाइन गड़बड़ कर दी सर, नहीं तो बाकी सब कुछ तो आ ही रहा था पहले, इसमें डाउट नहीं है किसी को। आराम से समझो। ये कह रहा है ऑल लिली इज अ रोज इज पॉसिबिलिटी। तो पहले देख लो रोज एंड लिली में क्या है? ओनली फ्यू है। ओनली फ्यू है। ओनली फ्यू है, बड़ा कौन है? रोज बड़ा है, लीजली है। तो रोज लिली में नहीं जा सकता, लेकिन लिली रोज में जा सकती है। लिली रोज में जा सकती है, तो उसने यही पूछा कि क्या लिली रोज में जा सकती है? जा सकती है। ये वाला करेक्ट। फिर ये कह रहा है नो लिली इज अ मैरीगोल्ड। ये कह रहा है कोई भी लिली क्या नहीं है? मैरीगोल्ड नहीं। वैसे मैरीगोल्ड और किसका नो है? जास्मिन का। और लिली तो मैरीगोल्ड में, लिली तो जास्मिन में ही है। तो लिली का भी क्या होगा? नो ही होगा। ठीक है, देन राइट आंसर इज द बी इज द राइट ऑप्शन। बी वाले करेक्ट। आगे। ठीक है, एक भी ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो ये टॉपिक नहीं है स्पीड के ऊपर, नहीं है ये है आपने अच्छा बनाया, आपने शांति से सोचा, तो आपके 5 मार्क्स पक गए, फिक्स आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओनली फ्यू रोज लिली है। वही डायग्राम है, डायग्राम आपके पास है ऑलरेडी। ऑल लिली जास्मिन है, बस देखना ही है।
और कोई भी जास्मिन मैरीगोल्ड नहीं है, ओनली 2। बताइए यार कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ, चेक कर लेना, सभी का बी आ रहा है। समझने पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है पहला कंक्लूजन? ऑल ए रोज कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, ऑल ए रोज कैन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। नेवर का मतलब नो, नो, ऑल रोज कैन नेवर बी अ मैरीगोल्ड। उसका कहना है सभी के सभी रोज, सभी के सभी रोज क्या नहीं बन सकते? मैरीगोल्ड नहीं बन सकते। वो कह रहा है कि सभी के सभी रोज को मैरीगोल्ड नहीं बनाया जा सकता। क्या लगता है, रोज और मैरीगोल्ड, क्या लगता है, यस या नो? एक काम करते हैं, ध्यान से देखें। नेवर को निकाल दो सर, नेवर को निकाल देता है, नेवर अभी के लिए साइड में रख देता है, नेवर हमें पता नहीं। शायद ऐसा स्टेटमेंट होता कि यार ऑल रोज कैन बी अ मैरीगोल्ड, अगर मैंने ऐसा दिया होता कि सभी के सभी रोज मैरीगोल्ड में जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखते यार रोज तो इसको अटैच है, किसको अटैच है? लिली को अटैच है। लिली किसके घर में है? जास्मिन के घर में। जास्मिन कहता मेरा और इसका नहीं बनेगा। तो जब यहां से रोज को लेके जाएंगे तो लिली को भी लेके जाना पड़ेगा, और लिली को लेके जाएंगे तो जास्मिन को गुस्सा आएगा, वो कहेगा मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से रोज इसमें जा नहीं पाएगा। अब जब जा ही नहीं पाएगा तो नेवर चलेगा। तो उसने यही कहा कि ऑल रोज कभी भी मैरीगोल्ड में जा ही नहीं सकते। तो पहला वाला करेक्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट। ठीक है, तो पहला करेक्ट आ गया। अब आगे देखते सर। ये कहता है सम लिली आर नॉट अ रोज, और नॉट लगा दिया थोड़ा गड़बड़ होता है, आराम से देखिए। उसका कहना है सम लिली क्या नहीं है? रोज नहीं। अब थोड़ा देखो लिली और रोज में क्या है, ओनली फ्यू का है, जबकि पूरी लिली किसके अंदर आ सकती है? रोज के अंदर आ सकती है। तो नॉट नहीं कह सकता। ठीक है, नॉट नहीं कह सकता, इस वजह से ये क्या हुआ? रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। अगली लाइन पे आता है, ये कहता है सम मैरीगोल्ड इज अ रोज, कुछ मैरीगोल्ड रोज है। मैरीगोल्ड और रोज में वैसे डायरेक्टली रिलेशन दिया ही नहीं है, ये भी क्या होगा? रॉन्ग हो। अब सभी रॉन्ग हो गए। पहला तो करेक्ट आने वाला है। अब पहला करेक्ट आने वाला है, इन दोनों का क्या होगा? इसमें आइदर लगेगा नहीं लगेगा, ये पहले बात बताओ। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये लिली, ये रोज, ये मैरीगोल्ड, ये रोज, ऑर्डर ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो ये दोनों नहीं गलत। व्हाट इज द राइट आंसर? आईएनसी। देखो कुछ टॉपिक नहीं क्या स्पीड के लिए नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। मैं खाली कम करूं, मैं कहता हूँ सिलोजिज्म के 10 क्वेश्चन ही करो, प्रैक्टिस मत करो। बट ऐसे करो कि आपको समझ में आ रहा है, फील हो रहा है कि क्या चल रहा है, क्यों रॉन्ग है। ऐसे अगर समझ में आए फिर आपको कोई ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक नहीं है, ये है कंसेप्ट के साथ और 5 मार्क्स आने वाला टॉपिक। सर थर्ड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन में देखो सम मैरीगोल्ड इज अ रोज। मैरीगोल्ड यहाँ पर है, रोज यहाँ पर है, सम तब लगता जब दोनों में कुछ अटैच होता। आंसर देखते हैं। पहला ओनली हैप्पी आर सैड, ओनली हैप्पी आर सैड, बड़ा कौन है? हैप्पी बड़ा है, ओनली दिया है ना, तो डायग्राम ऐसी बनी होगी कि यार ये हैप्पी और अंदर आया होगा सैड। बट ओनली वर्ड है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। सम वाली तो कंडीशन, ऑल वाली कंडीशन नहीं है।